What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खुशखबरी है वो लोगों को जो शेंगेन वीज़ा चाहते थे, जो प्लान कर रहे थे यूरोप घूमने का। तो भाई खुशखबरी, खुशामदीद। इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपने मेरे वीडियो देखते हैं और या मेरी ट्रैवल जर्नी आपने देखी है कि आई हैव बीन ट्रैवल टू लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। तो अगर आपने वो देखा है और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि यार आपको भी वहाँ घूमना है वो जगहों पर, तो भाई ये वीडियो देख लो, क्योंकि इससे आपको ये पता चलने वाला है कि आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो हाउ यू कैन ट्रैवल टू ऑल दोज कंट्रीज़ इन वेरी चीपर प्राइजेस। अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरी कोई भी मेरा ट्रैवल हो या मेरा कोई भी टूर हो, वो जितना सस्ता और कितना बजट फ्रेंडली हो सके वो मैं कोशिश करता हूँ हर बार, हर जर्नी में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे शेंगेन वीज़ा के रूल्स जो कि रिसेंटली अपडेट हुए हैं। रिसेंटली एक नया रूल आया है फॉर इंडियंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए रूल के बारे में जो कि स्टार्ट हुआ है 18 अप्रैल 2024 को। एक नया रूल लागू हो चुका है जो कि एप्लीकेबल हो चुका है, और इसमें क्या होने वाला है कि इसमें आप मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल एंट्री क्या होता है। पहली बात तो ठीक है, मल्टीपल एंट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी देश में एक बार जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, एक बार जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो आप जाकर वापस आ सकते हैं उस 5 सालों में। उन 5 सालों का वीज़ा आप इकट्ठा ले सकते हैं। अगर आपको वो वीज़ा मिल जाता है तो आप 5 साल के लिए वैलिड है यूरोप जाने के लिए और वापस आने के लिए। पर मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप बार बार जा सकते हैं, बट आप सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्टे नहीं कर सकते। दैट मीन्स क्योंकि और एक टूरिस्ट वीज़ा है, राइट। तो एक ट्रैवल वीज़ा आपको मिला है, तो उसमें आप 3 महीने से ज़्यादा किसी भी कंट्री में स्टे नहीं कर सकते। हाँ, पर आप 3 महीने के लिए आप डिफरेंट कंट्रीज जा सकते हैं। शेंगेन रूल के हिसाब से या शेंगेन जोन के हिसाब से देयर आर 29 कंट्रीज नाउ, इंक्लूडिंग रोमानिया, क्योंकि रोमानिया भी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो नाउ 29 कंट्रीज़। अगर आपके पास ये वीज़ा मिल जाता है 5 साल के लिए, तो आप 29 कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हो मेरे भाइयों। मज़ेदार। मतलब कि अगर आपने एक बार 1 महीने की ट्रिप लगाई तो 1 महीने में आप 10-15, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप कितना ट्रैवल करते हो और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, तो आप जितना ट्रैवल कर सकते हो आप कर सकते हो। वो वीज़ा आपको अलाउ करता है 3 महीने तक लगातार शेंगेन जोन में रहने का, राइट। वो 5 साल का वीज़ा जो है वो मिलेगा कैसे? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात, 5 साल का वीज़ा जनरेट करने के लिए एक रूल है कि आपको पहले 3 साल का वीज़ा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए प्रीवियस। मतलब कि 3 साल का आपके पास वीज़ा होना चाहिए जो कि आप 3 साल आए गए हो, मतलब कि आपके पास पॉजिटिव वीज़ा हो विद पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री। इसमें आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी पैसा का कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ रहा हूँ, तो अगर आपका कोई भी डेट है किसी भी कंट्री में जो आपने नहीं पे किया, कोई चालान भी होता है ना अगर छोटा मोटा, तो अगर वो आपने नहीं पे किया तो वो आप उनकी अथॉरिटी में एज अ डेट आपके रिकॉर्ड के सामने वो स्टोर कर लेते हैं। और वो अगर आपका डेट है तो कभी हो सकता है कि आप वापस आओ और वो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लें और एयरपोर्ट पे बोलें कि आपके ऊपर डेट है, आप नहीं जा सकते वापस शेंगेन जोन छोड़ के। तो पहले आप डेट क्लियर करो, या आपको एक्स्ट्रा फाइन भी कर सकते हो उसके लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वापस आ गए आपने डेट पे नहीं किया, किसी भी तरह का डेट हो सकता है, वो आपका पुलिस का चालान हो सकता है, कोई छोटा मोटा है। फॉर एग्जांपल जिम की फ़ीस, मेरी जिम की फ़ीस है जो अब मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ इंडिया में, तो भी मैंने जिम की फ़ीस पे करी इंडिया से भी, क्योंकि अगर मैं वो पे नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर डेट चढ़ा देंगे वो मेरे रिकॉर्ड पर, और वो रिकॉर्ड के वजह से मेरे
एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि मेरे पास पॉजिटिव वीज़ा है अभी वापस ट्रैवल करने के लिए, आई हैव अ स्टूडेंट कार्ड, बट तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोई भी तरह का डेट चालान, कोई भी तरह का पैसा अगर आपका ऊपर लोन है, आप पूरे डेट के लिए डेट फ्री रहें तो बेटर है, राइट। और पहले तो ये डेट फ्री नहीं होना चाहिए, डेट फ्री, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूल्स रेगुलेशंस, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। तो 3 साल का पिछला रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जो क्लियर रिकॉर्ड हो, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। दूसरी बात, जब आप अप्लाई करते हो 2 साल का मिलेगा आपको वीज़ा स्टार्टिंग में। तो जब 5 साल का वीज़ा लगातार आपका बन जाएगा, 3 साल का आपके पास ऑलरेडी है, 2 साल का आप एक्सटेंशन ले सकते हो 3 साल के जर्नी पर, 3 साल के रिकॉर्ड पर कि आपके पास 3 साल का पॉजिटिव वीज़ा है, तो आपको 2 साल का मिलेगा। टोटल 5 साल हो गया। उसके बाद आप दोबारा 5 साल के लिए लगातार मतलब इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 80 यूरोज आएगी। क्योंकि जब भी आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कॉस्ट कितना आता है, 80 यूरो, राइट। 80 यूरो का शेंगन वीज़ा का हमारा तकरीबन कॉस्ट आता है, जो एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड है। VFS आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, वो अलग चीज़ है, उनकी प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, पर जो सरकारी जो जनरल फीस है वो 80 यूरो है, ठीक है। 8-10 हज़ार रुपये हुआ तकरीबन, नहीं 7,000 रुपये हुआ, 7,000 रुपये के आसपास आपका वो उतना खर्चा होता है। तो 80 यूरो में आप लगाते हो। पर अगर आप इस बार जब आपने 5 साल की आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो गई उनके पास, अगर आप 5 साल रह लिए, अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा आपका अकाउंट होगा नहीं होगा ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, पर आपके पास 5 साल की अगर हिस्ट्री है वहाँ शेंगन जोन में रहने की, तो आप अगले 5 साल के लिए इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है जो जिनके पास ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएटेड है शेंगन जोन में रहने की, कि 5 साल उनके हो चुके हैं, 5 साल वो रह चुके हैं। तो अगर वो वापस आते हैं और अब उनको सिर्फ शेंगन वीज़ा चाहिए मल्टीपल एंट्री अगले 5 साल के लिए, क्योंकि वो शेंगन जोन घूमने फिरने के शौकीन है, या फिर उनके दोस्त हैं जहाँ शेंगन जोन में किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो वो वापस आ गए हैं वहाँ से, पर उनको वापस जाना है, घूमने फिरने जाना रहता है, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि उनके लिए 5 साल का इकट्ठा वीज़ा मिल जाएगा। और उसके बाद आप आराम से कभी भी आओ, कभी भी जाओ, किसी भी कंट्री में 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रुक सकते, मतलब इकट्ठा इन टोटल शेंगन जोन में 3 महीने से आप ज़्यादा नहीं रुक सकते, ये याद रखिएगा। अच्छा, US में 10 साल का वीज़ा होता है कन्फर्म, अगर आप ले सकते हो तो मल्टीपल एंट्री मिल जाता है 10 साल का वीज़ा, पर उसमें शायद ये होता है कि 6 महीने से ज़्यादा आप वहाँ नहीं रुक सकते US में, तो शायद ऐसा है। UK का वीज़ा जो होता है वो बड़ा महंगा पड़ता है, वहाँ भी ऐसे ही होता है 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पर वो बड़े महंगे पड़ते हैं। मेरे हिसाब से शायद 10 साल का वीज़ा 80,000 रुपये का आसपास का पड़ता है, आई थिंक सो। तो UK का वीज़ा बड़ा महंगा है, बट यूरोपियन वीज़ा जो अभी ये शेंगन जोन के लिए इन्होंने जो वीज़ा नया निकाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि अगर उनके पास एक हिस्ट्री है, एक आपका रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, और उन्हें मालूम है कि पिछले 5 साल में इस बंदे ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, 5 साल का इसका रिकॉर्ड है जो क्लियर है, वो बंदा आप यहाँ रह रहा है, हमारे पास सारा डेटा है उसका, तो उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए फिर से वीज़ा दे दो, बंदा क्लियर है, क्लीन है, सब कुछ सही है, तो आ रहा भाई अगले 5 साल भी तुम आते जाते रहो। ये बेसिकली कोशिश की गई है टू प्रमोट टूरिज़्म, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेंगन जोन में आए, घूमें फिरें और जाएं। अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा का एक रिजेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनको ये लगता है, या टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, सबसे ज़्यादा एक बड़ा रिजेक्शन का कारण ये होता है कि भाई साहब आप आए तो हो, आप जाओगे नहीं। सारे वीज़ा का रिजेक्शन सबसे बड़ा कारण ये है कि आप आए तो हो पर आप जाओगे नहीं। तो आपको ये दिखाना होता है कि आपका लैंड, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में, आपके मतलब आपको बहुत कंपेलिंग रीज़न देना है कि क्यों आप वापस वहाँ से लौटने वाले हो। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपका वीज़ा का रिजेक्शन आ रहा है या आया है, तो सबसे बड़ा कारण हो ना हो यही होगा कि उनको ये लगा होगा कि आप वापस नहीं लौटोगे दोस्त। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो नया ये जो 5 साल का वीज़ा लगाया ना, 1 मिनट, हाँ अब बेटर है। तो ये जो 5 साल का वीज़ा लगाया ना, ये सिर्फ इसका नहीं है कि आपको वहाँ जाके काम करना है, आप काम नहीं कर सकते उस वीज़ा पर, ये सिर्फ ट्रैवल वीज़ा होता है और आपके घूमने फिरने के लिए ही है बस, तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। हालांकि देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ वीज़ा में पहुँचे हैं और उसके बाद वापस लौटे नहीं, फिर इधर उधर किसी कंट्री, छोटी मोटी कंट्री में गुम हो जाते हैं, वो उधर वहाँ पेपर बनवा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, पर मुझे मालूम है ऐसे लोग हैं
जो वहाँ गए हैं वो गुम हो गए। स्पेशली आई रिमेंबर कि मुझे पेरिस में एक बंदा मिला था, जब मैं पेरिस घूमने गया था तो पेरिस में एक बंदा मिला था, वो कह रहा था कि मैं आया था किसी तरह पता नहीं कैसे पानी के रास्ते कार्गोज़ में गया था वो किसी तरह इंडिया से, और उसने कहा कि मैं कार्गोज़ के थ्रू गया था इंडिया से पानी के रास्ते या कोई कार, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस तरीके से, पर वो कह रहा था कि मेरे पास कोई पेपर नहीं थे और वो वहाँ बहुत टाइम से है और काम वाम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम उसे आता था, तो वहाँ रह रहा है और 4-5 साल बाद उसके पेपर बन जाएंगे, ऐसा उसने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया। तो यार मुझे पता नहीं ये कैसे होते हैं काम, दंड फन के होते हैं, पर ये काम सही नहीं होते, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और आपको जितना हो यूरोपियन वीज़ा या शेंगन जोन में अपना ट्रैवल रिकॉर्ड, अपनी हिस्ट्री क्लीन रखो, जिससे कि आपको आगे वीज़ा लगने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जितना क्लीन रखोगे इस काम ना, उसमें आगे आपको कभी नहीं दिक्कत होगी। अगर आप क्लीन नहीं रखोगे, यू नेवर नो वो कब आपको पेन इन द एस हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक करती हैं जब व्हेन यू एक्सपेक्ट इट द लीस्ट, जब आप बहुत कम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तब बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको ये बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो। और 5 साल का वीज़ा अगर आप शेंगन जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एंजॉय और मज़े कीजिए और घूमिए लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, माल्टा, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, पेरिस, घूमें, एंजॉय करें, एंजॉय द शेंगन जोन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव सीन, बट आई ऑल्सो वांट टू विजिट स्विट्ज़रलैंड, जो होपफुली कभी ना कभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।